बीएसपी का आप देखिए कोई आईटी सेल जैसे कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का उस तरीके से नहीं है। तो वो देखिए बीएसपी जो है ना वो अलग तरीके की पार्टी है। वो कहते हैं हम मिशन है। वो तो पहले तो ये बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, हम एक मिशन है, हमारा मूवमेंट चल रहा है 20-30 सालों से। और वहां पर जो लोग होते हैं, जो उनके वॉलंटियर्स होते हैं, वो डायरेक्टली उन्हीं में कम्युनिकेशन होता है। वो अपने वोटर्स को, क्योंकि उनको पता है हमारा वोटर तो उनको वोट देगा ही। 2019 का लोकसभा चुनाव के अंदर संजय जी 19.3% वोट मिला था बीएसपी को। आज की डेट में 0 एमपी है, 0 एमएलए, एक एमएलए है सिर्फ पूरे देश भर में। तब भी शी इज द मोस्ट प्राइज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पॉलिटिकल लीडर। व्हाई? क्योंकि उनका वोट उनके साथ इतना लॉयल वोट है उनका, मतलब कि वो जब भी इशारा करें इसको देना है या उसको देना है, अगर किसी को इशारा नहीं कर रही तो वो उन्हीं को वोट देगा। लेकिन नंबर्स डिप्लीट कर रहे हैं आप 19 का चुनाव देखो, फिर 22 का विधानसभा देखो, फिर 24 का लोकसभा देखो। धीरे 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 वो जिस समुदाय से आती हैं उसी समुदाय का वोट बैंक, उसमें भी अब फर्दर ब्रेकडाउन देखने की बात हो रही है। जो पॉलिटिकल रीडिंग करते हैं वो लोग कहते हैं कि जो यंग वोटर्स है वो भी ड्रिफ्ट अवे कर रहा है। तभी चंद्रशेखर को इतना ज्यादा मतलब देख रहे हैं दलित वोटर्स जो है। तो ये है। और वो क्या बीजेपी की तरफ चला जाएगा या नया प्लेयर चंद्रशेखर आजाद आए? नहीं, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। वो जो उनका वोट है, जिस कम्युनिटी को वो केटर करती हैं, वो बीजेपी की तरफ, वो राहुल गांधी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इस तरीके की जो पार्टीज हैं उसकी तरफ तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी को उस तरह, इसीलिए देखिए बीजेपी ने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव एससी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इनको हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो बाकी कम्युनिटीज को उन्होंने इकट्ठा किया। तो अगर वो जानते हैं, इसलिए वो जो मायावती का वोटर है वो ड्रिफ्ट अगर होगा भी तो वो या तो कांग्रेस में या समाजवादी में या इस तरीके, चंद्रशेखर आजाद, ये सब ऑल्टरनेट हो सकते हैं। उनकी प्राइमरी चॉइस बीजेपी मुझे नहीं लगता कि हो। तो जैसा कि घटना जिस पे चर्चा शुरू हुई इसमें मेरी बात हुई समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से। अच्छा। उन्होंने बात की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म से की। बोले एआईसीसी को मैं ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कांग्रेस कहता हूँ। ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कांग्रेस, क्योंकि अलायंस में हमारे साथ है, चुनाव हमको उनके साथ लड़ना है, बिना अपॉइंटमेंट लिए। आपने जीवन में देखा है क्या बड़े से बड़ा संपादक भी इस देश का मायावती जी से मिल लेगा, बहन जी से मिल लेगा, और दोनों उठ के चले गए वहां पे बिन बुलाए, जो मेहमान की तरह गेट पे पहुंचे तो वापस आए ऐसे ही। फिर उसके बाद वो फिर फर्दर बता रहे थे कि कैसे, क्योंकि 24 में लोकसभा में बहुत सारा काम मनूवरिंग अखिलेश यादव ने किया कांग्रेस पार्टी के साथ, और किताब ने बहुत बड़ा गेम किया था संविधान की किताब में। तो इस बार का बड़ा उन्होंने मुझे इंटरेस्टिंग एक चर्चा बताई यूपी में कि कैसे अखिलेश यादव, जो कमरों की अभी तस्वीर आ रही है जिसके लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आपको ग्राउंड में जाने की जरूरत है, बीजेपी देखिए ग्राउंड में, आप कमरे में अभी बैठे हुए। तो वो बता रहे थे कि हमने 3 लेयर की स्ट्रैटेजी बना ली है, और इसमें सबसे पहला एग्जीक्यूशन ये है कि कैसे गांव-गांव में जाके बताना है कि उत्तर प्रदेश में और राष्ट्र के स्तर पे जो रिजर्व्ड सीटें थी, रिजर्वेशन थी, वैकेंसी की और एडमिशंस की, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, वो कैसे करके उसको मनूवरिंग करके आपको डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, आपसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो कुछ डेटा कोलेट करके वो लोग बुकलेट बना के गांव-गांव में जाएंगे, और उसका लेयरिंग बताया कि हमारा तो देखो जिले का है, जिले के बाद हम ब्लॉक पे जा रहे हैं, ब्लॉक के बाद हमने सेक्टर बना लिए हैं, और सेक्टर के नीचे हमने बूथ दे दिए हैं, और बूथ के लेवल पे हम बुकलेट पहुंचाएंगे और गांव-गांव में चर्चाएं कराएंगे कि कैसे रिजर्वेशन बिना खत्म किए तुमको रिजर्वेशन डिनाई किया जा रहा है। तो ये पहली कड़ी है। अगर ये क्लिक कर जाता है तो फिर वो दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक, उसको अवेकन करने का अभी से प्रोसेस ये शुरू कर देंगे। रिपोर्टर्स ऑफ